बहुत भारी मात्रा में जगह जगह लोग मिल रहे हैं और चारों तरफ से अब की बार लोगों ने मन बना लिया है। अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजेंगे। रोजाना गाँव के अंदर जब वो जाता है तो 4-5 गाँव ऐसे आते हैं उसको घुसने नहीं देते, केवल इसलिए कि उसने बहुत बड़े भ्रष्टाचार किए। इस क्षेत्र में हम विकास पे काम करेंगे, मुद्दों पे काम करेंगे। यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर रोजगार की समस्या है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर नशा बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे काम करेंगे। इनकी तरह ऐसी गंदी राजनीति करेंगे, लठमार गाली गलौज की राजनीति नहीं करेंगे। राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा बहरोड विधानसभा में पहुंची है। ये राठ की धरा है और राठ का मिजाज कुछ अलग ही रहता है। और इस मिजाज के बीच में जब राजनीति त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे तो चुनावी चर्चाएं इस चुनावी चौक पर होती रहती हैं। हालांकि ये चुनावी माहौल ही है कि राजस्थान की धरा में अलग अलग स्वरूप हम राजस्थान चौक पर आपको दिखाते रहे हैं। और आज राजस्थान के राठ क्षेत्र में इस राजनीतिक रण में किस तरीके की राजनीति चल रही है वो चुनावी रिपोर्ट्स में हमने आपको दिखाई है। और अब राजस्थान में बहरोड से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय यादव हमारे साथ हैं। संजय जी, राठ का मिजाज थोड़ा अलग रहता है और अब तो राजनीति भी थोड़ी सी कड़क सी हो गई है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? हालांकि थोड़ा बहुत लेट हो गया है, थोड़ा तो क्या कहूँगा, और चेहरे पर थोड़ी थकावट भी दिख रही है, लेकिन भीतर से एक उत्साह लग रहा है एक प्रत्याशी के तौर पर। क्योंकि उत्साह तो इसलिए है, जब सुबह से निकले हम कार्यक्रमों में तो जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में जगह जगह लोग मिल रहे हैं और चारों तरफ से अब की बार लोगों ने मन बना लिया है। अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजेंगे। और ये पार्टी के ऊपर उठ के चुनाव हो गया अब की बार तो, क्योंकि हमारे यहाँ 30 वर्ष से स्थानीय कोई विधायक नहीं बन पाया। अब की बार जनता ने तय कर लिया है, हमारे स्थानीय बेटे को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेंगे। इसलिए अभी देख रहे हैं 2-3 कार्यक्रम बचे हुए हैं। कल तो रात को हमारे को 12 बज गए थे कार्यक्रम में पहुँचते पहुँचते। 12 बजे भी 500-500 लोग, 600 लोग गाँव की चौपाल पे खड़े हुए, डीजे बाजा लेके खड़े हुए। बहुत जोश और उत्साह है। देखिए, रंग और उत्साह तो है, लेकिन मैंने कहा कि मिजाज थोड़ा चुनावी कड़क है। माहौल की आबो हवा हमने देखी है बहरोड में। ये चेहरे तमाम, मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन साथी सुरेश को, ये तमाम सपोर्टर्स की भी एक बार तस्वीरें दिखा दे। ये जो आपके साथ लग रहे हैं या वो जो बहरोड में है, ये हवा जब हमने देखी तो यहाँ थोड़ा सा तनाव भी लगा। ऐसा क्या तनाव है यहाँ पर? कुछ ऐसा खींचा सा लगा मामला कि चुनाव खींच रहा है? नहीं, चुनाव कोई खींच नहीं रहा। चुनाव एक तरफा है। दोनों जो प्रत्याशी मेरे खिलाफ, जो विधायक अब की बार और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दोनों की जमानत जब्त होगी। कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत के जा रही है। बड़ा मामला भी आपने उठाया, सुर्खियों में रहा। हम चूंकि ज्यादातर जयपुर में रहते हैं, लेकिन कई सूचनाएं जयपुर तक भी पहुंचती हैं जो क्षेत्रीय होती है। एक बैट बल्ला चोरी का मुकाबला भी यहाँ उठा था। क्या था वो मामला? क्या इस चुनाव में वो रंग दिखा रहा है? आपने संभवतः उसे उठाया था, जहाँ तक मैं मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में जान रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने उठाया था। विधायक ने क्या किया, क्रिकेट बैट के नाम पे एक स्कूल में 9-9 लाख रुपए का सामान दे दिया। ये तो इलाका भी खेल प्रेमियों का है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, कुश्ती, कबड्डी, जगह जगह पहलवानियां होती हुई दिखाई देती है। तो खेल के साथ ऐसी नाइंसाफी। 4 करोड़ 31 लाख रुपए के सामान बांट दिए सभी स्कूलों में। और जो सामान था वो मात्र 20 और 30 हज़ार रुपए का था। बिल 9 लाख रुपए का लगे। अपने नौकर के नाम से उसने फर्म बनाई, उसको टेंडर दिलाया और एक स्कूल में 50-50 बैट दे दी। एक बैट की कीमत 16-16 हज़ार दिखा दी, जबकि एक्चुअल उसकी कीमत 200 से 300 रुपये थी। भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कार्रवाई हुई, सरकार ने माना अगर जिसने गलत किया है उसके सारे टेंडर निरस्त हुए। जनता कैसे ले रही है? सरकार के कागजों में तो आ गया, लेकिन जनता वोट देने का वक्त है। क्या मानते हैं आप, वो मुद्दा बना? बिल्कुल बना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हमारा सवाल हम विधायक से भी पूछेंगे जो वर्तमान में पूछना। गाँव में लोग घुसने नहीं दे रहे। आज मैं जिस वार्ड से जिला पार्षद 6 नंबर डिश गांव आता है, गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, घुसने नहीं दिया। कल मेहतावास में ये घटना घटी थी, उससे पहले आपके इसमें बिचपड़ी गांव में थी। रोजाना गांव के अंदर जब वो जाता तो 4-5 गांव ऐसे आते हैं उसको घुसने नहीं देते, केवल इसलिए कि उसने बहुत बड़े भ्रष्टाचार किए। आपकी स्थानीय विधायक से राजनीतिक वैमनस्यता है या व्यक्तिगत भी यही व्यवहार है? नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं है। राजनीति में अगर वो गलत काम किया है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा के लिए लोग आ रहे हैं, और वो इस प्रकार से यहाँ से लूटपाट करके लेके हजारों करोड़ रुपए लूट के लेके गए बहरोड से, तो इसलिए हम उसके खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक नारा मैंने बहरोड में सुना, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कुछ नागनाथ सांपनाथ जैसा जिक्र था। ये क्या राजनीति में ठीक चल रहा है दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिहाज से, निर्दलीय के लिहाज?
निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों के लिए यहाँ की जनता कहते हैं एक सांप नाथ एक नाक नाथ है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक को 10 साल देखा, एक को 5 साल देखा, दोनों को देख ले, दोनों में एक जैसे गुण है। एक पुराना मॉडल था, अब एक नया मॉडल आ गया, इतना सा फर्क है। अब बार दोनों उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तो पिछली बार ही नकार दिया था जनता ने, फिर पार्टी ने घिसे पिटे चेहरे को वापस भेज दिया और अब इसलिए दोनों को यहाँ से वापस भेजना चाहती है। चुनाव में ये भी उठ रहा है कि भाई बेटे की टिकट कट के बाप को मिली है, यानी पिछली बार उनके शायद मोहित लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन अब की बार मोहित की दाल गली नहीं राजनीतिक तौर पर, तो जसवंत यादव आ गए। और चूंकि उनकी पत्नी भी राजनीतिक तौर पर रही, तो क्या बहरोड की जनता ऐसे मुद्दों पर भी वोट करने वाली? बिल्कुल, उसको तो अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। या तो मुझे टिकट दे दो, या बेटे को दे दो, बेटे को नहीं देते पत्नी को दे दो, या पुत्र वधू तक भी टिकट मांग ले। किसी महिला को दे तो पुत्र वधू को या मेरी पत्नी को टिकट दे दो। परिवार से बाहर निकलता ही नहीं है, इसलिए पूरी जनता ने सोच लिया अब की बार उसके बिस्तर समेट के भेज देंगे। एक ये हमारा चुनावी चौक निकला हुआ है पूरे राजस्थान के मिजाज को जानने के लिए, और राजस्थान के मिजाज में हमारा फोकस भी उन युवा नेताओं पर रहता है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, और चुनावी अनुभव अगर मैं कहूँ तो राजनेताओं के साथ आप रहे होंगे, रहा नहीं है। तो इतने दिनों में चूंकि टिकट बड़ी लेट घोषित हुई, बड़ा इंतजार था कि होगी, अब होगी, तब होगी, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने बहरोड से सीटें घोषित करने में देरी करी। इस देरी के बावजूद आप लगे हुए, क्या लगता है पहली बार के इस विधायक प्रत्याशी पर बहरोड की जनता विश्वास करेगी, और करेगी तो क्यों? मुद्दे सहित बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप सही करो, मेरा पहला चुनाव है, अनुभव भी कम रहता है पहले चुनाव पर। ये मैं चुनाव खुद नहीं लड़ रहा। अब अगर आप देखेंगे क्षेत्र में जाएंगे तो बहरोड की जनता चुनाव लड़ रही है, 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। संजय यादव का चुनाव नहीं है, ये 36 बिरादरी का चुनाव है, और बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनीति में बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, उन्होंने तय कर लिया है। जब आप देख रहे हैं कितनी लेट तक, कौन आज इस सर्दी के समय में रुक पाता है 12-12 बजे तक। उनने मन बना लिया है, अब अगर हमारे बेटे को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेंगे, इसलिए मुझे तो कतई कोई किसी संशय नहीं है अगर कोई दिक्कत होने वाली है। एक तरफा चुनाव रहेगा यहाँ पर। संजय जी, क्या होता है कि सारे सवाल मैं कर लूंगा तो दर्शक कहेंगे कि भाई साहब इस स्क्रिप्टेड कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपसे कोई सवाल पूछना चाहे, चूंकि हम संभवतः भगवाड़ी का क्षेत्र है और आपको चुनावी सभा में भी जाना है, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे आपके, और चलती हुई सड़क का कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं। भाई आपके विधायक प्रत्याशी से कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति का आपका कोई सवाल विधायक प्रत्याशी से? मेरा सवाल इस भगवाड़ी गांव की मार्केट से ही है। विधायक जी, अगर अब जनता ने आप पे भरोसा जताया और आपने आपको जिताया, तो भगवाड़ी में ये जो बदमाश आके आम आदमी को तंग करते हैं, कोई कट्टा दिखाता है, कोई पिस्टल दिखाता है, बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। ये सवाल मैंने जनता के लिए जानबूझकर छोड़ा था, क्योंकि बहरोड में कई बार ऐसे वाकये आए जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा, और चूंकि ये पूरा इलाका, मैंने भगवाड़ी का जिक्र इसलिए किया, हरियाणा से भी लगता हुआ है, तो कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा और जनता राहत चाहती है। क्या इस पर अगर आपको जनता चुनती है तो आप क्या विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर आप प्रभावी, सकारात्मक, ठोस कार्रवाई करें? देखो, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और अपराध इसलिए बढ़ा है, विधायक ने अपराधियों को शरण दी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये छोटा सा मार्केट है, फिर भी यहाँ पर हालात ये हैं, इस मार्केट में भी हफ्ता वसूली होती है, और जब शिकायत की जाती है तो पुलिस को भी रोक दिया जाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा की हैं, और मैं कहता हूँ अगर मौका मिला तो इस अपराध को जड़ से ख़त्म कर देंगे हम इस क्षेत्र में। जी जी, तमाम है। हमारे साथ कुछ स्थानीय और लोग हैं, और खास तौर पर अगर सवालों की बात करें तो एक फेरहिस्त होती है। एक सवाल मेरे साथ यहाँ पर भी आया था, वो सवाल महिला सुरक्षा को लेकर भी था। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और चूंकि आप जिस पार्टी से आते हो वो सत्ता में रही, और उन पर खुद पर महिलाओं से अपराध बढ़ने के आरोप बीजेपी लगाती रही है। स्थानीय स्तर पर आपके सामने ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि ना केवल इन आरोपों का सामना करें, साथ ही इन्हें दूर भी करें। बिल्कुल 100% मौका मिला के दूर करेंगे, अपराध को ख़त्म कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, और अच्छा ही काम करेंगे। जिस पर इस समय इस विधायक ने तानाशाही की थी, अपराधियों को शरण का अड्डा बन गया था, चारों तरफ अपराध को इसने बढ़ावा दिया था, और आने वाले समय में अब की बार इस अपराध को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। राजस्थान चौक पर एक जो खास बयान आपका हम लेना चाहेंगे कि बहरोड के विकास के लिए, चूंकि चुनाव में विकास मुद्दा अलग रह जाता है, राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपनी पार्टी की विचारधारा या ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, इन मुद्दों पर वोट करती है। संजय यादव अगर खड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र की जनता की ताकत कैसे बनेंगे जब विधानसभा पहुंचेंगे?
इस क्षेत्र में हम विकास पे काम करेंगे, मुद्दों पे काम करेंगे। यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर रोजगार की समस्या है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। यहाँ पर नशा बढ़ रहा है, उस पर काम करेंगे। इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे काम करेंगे। इनकी तरह से गंदी राजनीति करेंगे, लठमार गाली गलौज की राजनीति नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेता हूं आपसे, वो संभवतः इन तमाम युवाओं का सवाल भी होगा। बहरोड इंडस्ट्रियल एरिया भी है और अक्सर कंपनियां स्थानीय युवाओं की बजाय बाहरी युवाओं को तरजीह देती है। उसकी वजह गुटबाजी भी होती है, यूनियन बाजी भी होती है, लेकिन स्थानीय नेता पर तो जिम्मेदारी होती है कि भाई जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार वहां मिले। बिल्कुल रोजगार की बात करेंगे। मैं तो कहता जब तक कोई प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण नहीं होगा लोकल आदमियों को, जब तक इसकी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमें यहाँ से विधायक बना के भेजते हैं, तो मैं 100% ये मांग उठाऊंगा अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लोकल लोगों को आरक्षण मिले, जब इस समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ बहरोड कांग्रेस के प्रत्याशी संजय यादव थे, चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं और हम भी चुनावी चौक पर चर्चा के लिए निकले हुए हैं। हमने सोचा क्यों न प्रचार के दौरान उन्हें पकड़ा जाए। और हालांकि एक एक मतदाता महत्वपूर्ण है, लेकिन मीडिया से चर्चा भी उतनी ही जरूरी है। तो संजय यादव से हमने बात की, जाना बहरोड के विकास का क्या वो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, किन इरादों के साथ जनता के बीच में है, लेकिन फैसला जनता को करना है। हम हमारे स्पेशल शो में हमेशा एक बात कहते हैं, 25 नवंबर मतदान का दिन है, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो उस अधिकार का उपयोग कीजिएगा। और हाँ, जब अधिकार का उपयोग कर रहे हों तो अपने इस संवैधानिक अधिकार का निष्पक्ष और बिना किसी दबाव में उपयोग कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी चौक की यात्रा अभी रुकने वाली नहीं है। हम मिलेंगे फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में, किसी नए शहर में। हाँ, राजस्थान के सभी कोनों को हमने अपने से बांधा हुआ है। ऐसे में मिलेंगे और उनकी बात करेंगे जो पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। और जनता वोट में अपने आने वाले वर्षों का भविष्य तलाशती है, उस भविष्य को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुरेश और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश, जो जयपुर से खास तौर पर इस चुनावी चर्चा के लिए यहाँ आए हुए हैं, मैं एक बार कहूँगा वो भी अगर चूंकि अंधेरा है यहाँ पे आए। आकाश, बहरोड को आपने देखा है, एक बयान आपका भी इस कार्यक्रम की समाप्ति से ठीक पहले लेंगे। बहरोड का मिजाज, चूंकि आपको गर्माहट का एहसास तो आते ही हो गया, आपने बताया, तो क्या लगता है आपको बहरोड का मिजाज क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जनता का जो पक्ष अगर हम देखें तो ये रहा है कि लोग शायद किस दबाव की वजह से बोलने में थोड़ा कम सामने आते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक मतदान की बात आती है तो बहरोड वो क्षेत्र रहा है जहाँ पर सर्वाधिक मतदान भी हुए हैं। ये वो क्षेत्र भी रहा है जहाँ पर दोनों पार्टियों को सबक सिखाने में जनता ने एक बड़ा रोल निभाया है और उसके बाद जनता ने अपने मन से मतदान भी किया है। हालांकि अब देखना ही होगा कि बहरोड किस प्रकार से एक नए रणनीति के तहत राजनीति में उभर के आता है, किस प्रकार से मतदान करते हैं यहाँ के लोग। और हमेशा हमारी अपील रही है, राजस्थान चौक की अपील रही है और सभी नेताओं की भी अपील रही है कि जनता किसी के पक्ष में न जाकर मुद्दों पर वोट करे, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं बहरोड की जनता से यही अपील करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आकाश। तो चुनावी चौक के लिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।